हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। 10th का लाइट चैप्टर, ओ हो सर ये बड़ा टफ है, इसके न्यूमेरिकल्स नहीं निकलते। मिरर का फार्मूला समझ नहीं आ रहा, लेंस का फार्मूला समझ नहीं आ रहा, ये मैग्निफिकेशन क्या चीज़ है, वी क्या है, यू क्या है, एफ क्या है। तो डियर चिल्ड्रन, आज मैं आपके लिए ट्रिक्स लाया हूँ और इन ट्रिक्स की मदद से आप देखेंगे कि लाइट चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं कितनी आसानी से चुटकी बुझाकर निकल जाएंगे। सबसे पहले आपको दो तीन चीज़ें समझनी होंगी। क्या? मिरर के केस में डियर चिल्ड्रन, अगर हम मिरर लें तो इसके केस, दो केस बनेंगे। सबसे पहले हम लेंगे कनकेव मिरर। कौन सा बच्चों? कनकेव मिरर। इसके दो केस बनेंगे, दो केस, ध्यान से समझिए। V अगर नेगेटिव आया, V मतलब इमेज डिस्टेंस, V मींस इमेज डिस्टेंस। अगर V नेगेटिव है तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी। फिर से, V नेगेटिव है कनकेव के केस में। केस कौन सा है? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर V नेगेटिव है तो इमेज कैसी होगी? रियल और इन्वर्टेड। कनकेव का केस V अगर पॉजिटिव आता है, V पॉजिटिव आता है तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इज दैट क्लियर? ये आपको समझना है डियर चिल्ड्रन। V नेगेटिव है, इमेज रियल और इन्वर्टेड। V कनकेव का केस, ये दोनों कनकेव मिरर के केस हैं। V नेगेटिव, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। V पॉजिटिव, इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इज दैट क्लियर? नाउ मिरर, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। इज दैट क्लियर? कन्वेक्स मिरर में क्या है? कन्वेक्स मिरर में क्या होगा? V जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। इज दैट क्लियर डियर चिल्ड्रन? V जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा और इमेज क्या होगी इसकी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इज दैट क्लियर? फिर से मिरर का केस, कनकेव मिरर, इसके दो सब पार्ट्स हैं। V अगर नेगेटिव आया तो इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी। V अगर पॉजिटिव आया तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। नाउ कन्वेक्स मिरर, मिरर में ही सेकंड केस, कन्वेक्स मिरर, अगर V पॉजिटिव है जो हमेशा पॉजिटिव होगा। फिर से, V कन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा पॉजिटिव होगा और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज आएगी। इज दैट क्लियर डियर चिल्ड्रन? ये आप समझ गए। अब हम लेंगे लेंस का केस। लेंस का केस। लेंस का केस, इज दैट क्लियर? लेंस कन्वेक्स से स्टार्ट करेंगे। कन्वेक्स लेंस, ठीक है। कनकेव लेंस, कन्वेक्स एंड कनकेव, कन्वेक्स एंड कनकेव। इज दैट क्लियर? ध्यान से समझो। इस केस में V जो होगा अगर आया पॉजिटिव तो इमेज क्या होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ आ गया? कन्वेक्स केस, पहला केस, केस नंबर 1, अगर V पॉजिटिव आया, V अगर पॉजिटिव है तो इमेज क्या होगी? रियल और इन्वर्टेड। सेकंड केस, V अगर नेगेटिव है तो इमेज क्या होगी? वर्चुअल और इरेक्ट। इज दैट क्लियर डियर चिल्ड्रन? फिर से एक बार, फिर से कन्वेक्स केस, केस नंबर 1, कन्वेक्स लेंस, केस नंबर 1, V पॉजिटिव है, इमेज रियल इन्वर्टेड। V नेगेटिव है, इमेज वर्चुअल और इरेक्ट। नाउ कनकेव लेंस, ठीक है, लेंस है सेकंड, कनकेव लेंस, V जो होगा वो नेगेटिव होगा ऑलवेज। इज दैट क्लियर? अगेन V क्या होगा? ऑलवेज नेगेटिव, और क्या होगा? इमेज कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इज दैट क्लियर? दो केस अगर आपने ये समझ लिया, न्यूमेरिकल चुटकी बजाकर। इज दैट क्लियर? फिर से लेंस, कन्वेक्स लेंस, V अगर पॉजिटिव है, इमेज रियल और इन्वर्टेड। V अगर नेगेटिव है, इमेज वर्चुअल और इरेक्ट। नाउ कनकेव लेंस, V नेगेटिव है जो हमेशा होगा ऑलवेज वर्चुअल और इरेक्ट। इज दैट क्लियर डियर चिल्ड्रन?
ये अगर आपने दिमाग में डाल लिया तो कोई भी न्यूमेरिकल आप चुटकी बजाकर हल कर सकते हो, उसमें आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी, इट्स अ गारंटी। अब मैग्निफिकेशन के बारे में एक और चीज, एम और इमेज हाइट, जो आई भी हो सकता है और एच डैश भी हो सकता है, अक्सर आई भी और एच डैश भी, ठीक है। इमेज हाइट, ठीक है, जो एच डैश भी लिखते हैं, कहीं आई भी लिखते हैं, दिस इज मैग्निफिकेशन। देखो ये दोनों इकट्ठे लेंगे, दोनों अगर इमेज रियल और इन्वर्टेड है तो ये क्या होंगे, एम क्या होगा, एम एंड एच डैश या आई, ये नेगेटिव होगा। अगर इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है तो एम क्या होगा, एम एंड एच डैश क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये दिमाग में डाल लीजिए। अभी हम देखेंगे आपके सामने, हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक ये ऊपर लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए चुटकी बजा के ये निकलेगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? सॉल्व करें, ओके लेट्स गो। अब ध्यान से, सबसे पहले हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने जब हम करते हैं तो करते वक्त हमने सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है, मिरर है या लेंस है। ये मिरर है तो मिरर का फार्मूला क्या होता है, 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u। इज दैट क्लियर? ठीक है, यही है ना मिरर का फार्मूला, 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u। f इज फोकल लेंथ, v is image distance, u is object distance. Is that clear? Now अब देखो सेकंड क्या देखना है, कनकेव है या कन्वेक्स है। ये कन्वेक्स है, कन्वेक्स में f जो होगा वो पॉजिटिव होगा, कनकेव होता तो नेगेटिव होता। कन्वेक्स में f क्या है, पॉजिटिव है। नाउ a convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature is equal to 3 meters. Now एक और फार्मूला, f is equal to r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 3 मीटर्स, f is equal to 3/2 is equal to 1.5 मीटर्स। तो फोकल लेंथ कितनी होगी, फोकल लेंथ कितनी होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका हाफ, 3/2 is equal to 1.5, दैट इज पॉजिटिव। क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है तो f क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इज दैट क्लियर? नाउ इफ अ बस क्या है, बस इज एन ऑब्जेक्ट, बस ऑब्जेक्ट है, इज लोकेटेड एट 5 मीटर्स फ्रॉम द मिरर, फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। ओके करें, f कितना है, 1/ प्लस 1.5 इज इक्वल टू 1/, निकालना क्या है, फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। साइज मीन्स आई या एच डैश, ठीक है। पोजीशन और नेचर, अब देखिए 1/v प्लस 1/ कितना है, 5 मीटर्स अवे, -5। अब आप बोलोगे माइनस क्यों लिया है, ये देखिए मान लीजिए ये एक मिरर रखा है, ये कन्वेक्स है तो ये मिरर रखा है। अब ऑब्जेक्ट जब भी मिरर से इस लेफ्ट साइड, मिरर से लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है। इमेज भी आएगी, इमेज को भी नेगेटिव लेंगे। मिरर से इस साइड, लेफ्ट साइड, अगर राइट साइड इमेज आए तो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव लेंगे, तो कोई भी चीज होगी वो पॉजिटिव होगी। इज दैट क्लियर? चूंकि ये ऑब्जेक्ट जो है ये इधर है तो हम इसको नेगेटिव लेंगे। इज दैट क्लियर? सॉल्व करते हैं, 1/1.5 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/5। अब v जो है यहां रहेगा, ये यहां पॉजिटिव हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 1.5 प्लस 1/5। अब इसको अगर डेसिमल हटाएं तो ऊपर 10 चला जाएगा, क्योंकि हटाने से 10 नीचे आएगा तो ऊपर 10 होगा, तो 1/v इज इक्वल टू 10/15 प्लस 1/5। इसका हम एलसीएम लेंगे 15 और 5 का, 5 3 जार 1, 5 3 जार 15, 15 एलसीएम आया 15, ठीक है। 10 प्लस 5 3 इज इक्वल टू 13/15 और 1/v इज इक्वल टू 13/15
v इज इक्वल टू 15/13, इज दैट क्लियर? प्लस 15/13 ये v है, इज दैट क्लियर? ये क्या आ रहा है? दिस इज v। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें, 13 1 जा 13.20, 13 1 जा 13, 70, 13 5 15, 1.15 अप्रॉक्स v इज इक्वल टू प्लस 1.15 मीटर्स, इज दैट क्लियर? अब v क्या है? v क्या है? पॉजिटिव है। कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर में मैंने क्या बोला आपको? कन्वेक्स मिरर में क्या आता है? v क्या आता है कन्वेक्स मिरर में? v इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इमेज कैसी होगी? नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखिए v पॉजिटिव आ गया तो नेचर क्या होगा इमेज का? वर्चुअल एंड इरेक्ट, इज दैट क्लियर? सीधा यहीं से निकल गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और जब वर्चुअल एंड इरेक्ट हो तो m क्या होगा? m भी पॉजिटिव होगा। मीन्स इमेज जो हाइट होगी, जो यहाँ साइज पूछा है, वो भी पॉजिटिव में होगा, इज दैट क्लियर? m चूंकि v पॉजिटिव आ रहा है, कन्वेक्स मिरर में v हमेशा क्या आता है? मैंने आपको बोला ऑलवेज क्या? पॉजिटिव, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब पॉजिटिव है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, m क्या होगा? m भी पॉजिटिव होगा। जब m पॉजिटिव है, इमेज हाइट भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। वो अभी हम निकालेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पॉजिटिव होगी। अब v कितना आ रहा है? प्लस 1.5, ये यहां लिख लेते हैं साइड में। v इज इक्वल टू पॉजिटिव 1.15 मीटर। अब देखिए, अब m का फार्मूला क्या होता है मिरर के केस में? इज इक्वल टू माइनस v अपॉन यू, और m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। h इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h डैश इज हाइट ऑफ व्हाट? हाइट ऑफ इमेज, मीन्स साइज ऑफ इमेज। अब देखिए, अब चूंकि ऑब्जेक्ट की हाइट है, यहां ऑब्जेक्ट की हाइट है नहीं है, आप देख रहे हैं वो कहीं नहीं है, तो इस फॉर्मूले से निकलेगा m इज इक्वल टू माइनस कितना है? 1.15 अपॉन u कितना आ रहा है? u कितना लिया हमने? -5, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए। m इज इक्वल टू 1.15 अपॉन 5। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, 115 अपॉन 5 इंटू 100, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो m कितना आ रहा है? 0.23 मीटर्स। और पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब, पॉजिटिव का क्या मतलब है? पॉजिटिव का क्या मतलब है? इमेज हाइट क्या है? चूंकि ये 1 से कम है, पॉजिटिव है, मतलब इरेक्ट, इमेज सीधी है। चूंकि ये 1 से कम है, इट मीन्स जो इमेज हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से कम है। कितनी कम है? इतने यूनिट्स, 0.23 यूनिट्स। इज दैट क्लियर? दिस इज द आंसर। ओके डियर चिल्ड्रन, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, हम दूसरा एक और न्यूमेरिकल करते हैं। ओके चिल्ड्रन, ये एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं यहां। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, मतलब ऑब्जेक्ट का यहां साइज बताया है, उसकी हाइट बताई है, कितनी है? 4 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, मतलब यू कितना हो गया? -25 सेंटीमीटर। ओके, अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड? अब देखिए, यहां हमने निकालना है इमेज डिस्टेंस। आप बोलोगे ये तो स्क्रीन का पूछ रहे हैं, स्क्रीन का डिस्टेंस। अरे बाबा, इमेज किस पे आप लोगे? स्क्रीन पे ही लोगे ना। इज दैट क्लियर? बोलता है स्क्रीन एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। फाइंड द नेचर और साइज ऑफ इमेज। साइज मतलब h डैश भी पूछा है और नेचर भी पूछा है। इज दैट क्लियर? नाउ सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है? ये देखना है मिरर है या लेंस है, देन कनकेव है या कन्वेक्स है। मिरर है, कौन सा है? कनकेव। तो मिरर का फार्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। चूंकि कनकेव है तो f क्या होगा? f हम नेगेटिव लेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर हाइट है, हम ले लेते हैं h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। h डैश हमने निकालना है। इज दैट क्लियर? फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है,
f इजकल टू माइनस 15 सेंटीमीटर एट व्हाट डिस्टेंस। इससे पहले 25 सेंटीमीटर क्या है, u है, u कितना हो गया माइनस 25 सेंटीमीटर। तो हमने v जो है वो निकालना है, इज दैट क्लियर, और h डैश भी निकालना है। आप देखिए 1 अपॉन माइनस 15 इजकल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन माइनस 25, इज दैट क्लियर। ये यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन v इजकल टू 1 अपॉन 25 माइनस 1 अपॉन 15। 25 और 15 का हम एलसीएम लेंगे, 25 15, 5 5 ज़ा 5 3 ज़ा, ओके, तो ये आ जाता है 75, 5 5 ज़ा 25, 3 ज़ा 75, इज दैट क्लियर। तो 1 अपॉन v इज इक्वल टू 75, 25 3 ज़ा 75 माइनस 15 5 ज़ा 5, कितना आ गया 2 अपॉन माइनस 2 अपॉन 75। तो v कितना हो गया माइनस 37.5 सेंटीमीटर, इज दैट क्लियर। तो v कितना आ रहा है डियर चिल्ड्रन, माइनस 37.5 सेंटीमीटर। अब v क्या है, माइनस आ रहा, तो मैंने आपको क्या बोला था, कनकेव मिरर, कनकेव के केस में v अगर नेगेटिव आता है तो नेचर क्या होगा, नेचर क्या होगा, रियल एंड इनवर्टेड, इज दैट क्लियर। मैंने आपको क्या बोला था, क्या बोला था, मिरर के केस में, कनकेव के केस में अगर v नेगेटिव आता है तो नेचर क्या होगा, नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, इज दैट क्लियर। रियल एंड इन्वर्टेड हमें इमेज मिलेगी। जब इन्वर्टेड होगी तो m क्या होगा, m क्या होगा, m यहां नेगेटिव होगा, इज दैट क्लियर। m क्या है, नेगेटिव है, तो हम अभी इसका नेचर निकल गया, इमेज क्या बन रही है, क्या डिस्टेंस है वो भी निकल गया। अब हम साइज निकालेंगे, अभी आपके सामने यहां निकालते हैं साइज। मिरर के केस में मैंने आपको क्या बोला था, दो फॉर्मूले, m इजकल टू माइनस वी अपॉन यू और m इजकल टू h डैश अपॉन h। अब h है, m नहीं है, ये भी नहीं है, m यहां से निकल गया, m इजकल टू माइनस v कितना आ रहा है माइनस 37.5 अपॉन ये कितना है माइनस 25, ठीक है। ये कट के, लेकिन माइनस ये भी है, तो ये अगर हम निकालेंगे m इजगल टू माइनस 37.5 अपॉन 25 इंटू 10, इज दैट क्लियर। ये कट जाएगा, 25 1 ज़ा 25, 530 12 1 to 5, 25 5 ज़ा 1 to 5, तो m कितना आ गया डियर चिल्ड्रन, माइनस 1.5 सेंटीमीटर मैग्निफिकेशन, इज दैट क्लियर। m कितना आ रहा है माइनस 1.5, माइनस का मतलब है इमेज क्या है, इन्वर्टेड है। अब ये सिर्फ माइनस डजंट मीन कि ये नेगेटिव में जा रहा है, ये जो लिखा हुआ है माइनस मीन्स इन्वर्टेड है। अब चूंकि 1.5 है तो हाइट, इसका मतलब जो इमेज हाइट होगी ऑब्जेक्ट से ऊपर होगी। हम निकालते हैं कैसे, m आ गया माइनस 1.5, यही निकालेंगे हम, m इजकल टू माइनस 1.5, तो m इजकल टू h डैश अपॉन h, माइनस 1.5 इजकल टू h डैश अपॉन 4, तो h डैश इजकल टू माइनस 6 सेंटीमीटर, इज दैट क्लियर। तो इमेज हाइट कितनी है, माइनस 6, माइनस मीन्स इन्वर्टेड, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बनेगी और हाइट कितनी होगी 6 सेंटीमीटर्स। दिस इज द आंसर, इज दैट क्लियर। तो देखा चिल्ड्रन कि जो मैंने आपको ट्रिक्स दिए थे, उन ट्रिक्स से किस तरह चुटकी में टफ से टफ न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो। एक और लेते हैं, ओके ठीक है बच्चों, एक और हम सम ले लेते हैं। अ कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, at what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens? Also find the magnification produced by the lens. अब बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, लेंस है तो मतलब 1 अपॉन एफ इजकल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। अब कनकेव है तो
एफ क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये आपने चीज़ें ले ली। एक और बात, कनकेव लेंस, कनकेव लेंस में मैंने आपको क्या बताया था, V हमेशा नेगेटिव होगा। V क्या होगा, हमेशा नेगेटिव। कितना दिया है, इट फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब 10 सेंटीमीटर, ये हमेशा नेगेटिव होगा। ये हमने ले लिया है। तो हमने निकालना क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट U निकालना है। इज दैट क्लियर? नाउ आल्सो फाइंड मैन U एंड M बोथ। 1 अपॉन F नेगेटिव है, F कितना है, -15 इज इक्वल टू 1 अपॉन -10 माइनस 1 अपॉन U। दिस इज द फॉर्मूला। U इधर पॉजिटिव हो जाएगा, ये वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन 15 माइनस 1 अपॉन 10। इज दैट क्लियर? ये यहाँ पॉजिटिव, ये वहाँ पॉजिटिव। अब 15 और 10 का एलसीएम, 15 10 5 3 2 15 3 15 5 3 15 2 30। ठीक है, 1 अपॉन U इज इक्वल टू 30, 15 2 ज़ा 30 माइनस 3 कितना आ गया, 1 अपॉन U इज इक्वल टू -1 अपॉन 30 और U इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर्स। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ गया डियर चिल्ड्रन, -30 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? अब हमने क्या मैग्निफिकेशन लेंस की लेनी है। लेंस में क्या होगा, M क्या होगा, M इज इक्वल टू, वहां नेगेटिव होता था, यहां कोई नेगेटिव नहीं होगा, V अपॉन U होगा। M इज इक्वल टू V कितना है, V कितना है -10, U कितना है -30 क्रॉस हो गया, M इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। इज दैट क्लियर? कितना आ रहा है, M इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 और M इज इक्वल टू 0.33 सेंटीमीटर्स। एक और चीज मैंने आपको क्या बताया था, कनकेव लेंस के केस में V क्या होगा, हमेशा माइनस होगा, और नेचर क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। ठीक है, और इरेक्ट के केस में M हमेशा पॉजिटिव आता है, यहाँ भी पॉजिटिव आ रहा है। इज दैट क्लियर? लेकिन एक से नीचे है, इट मीन्स जो इमेज हाइट है वो ऑब्जेक्ट हाइट से कितने यूनिट छोटी है, कितने यूनिट्स कम है, 0.33 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर डियर चिल्ड्रन? तो देखा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ट्रिक्स बताई, अगर आप उन ट्रिक्स का यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो टफ से टफ न्यूमेरिकल आप बड़ी इजीली चुटकी बजाकर अब सॉल्व कर लोगे। एक और करें? नहीं करना चाहिए? ठीक है, एक और करते हैं। ओके, एक और न्यूमेरिकल। अ 2 सेंटीमीटर टाल ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी, 2 सेंटीमीटर, is placed perpendicular to principal axis of a convex lens of focal length 10 cm. The distance of object from the lens is 15 cm. Find nature, position and size of image और magnification। 4 चीज़ें हमने निकालनी है। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या आपके बोला, आपको ये देखना है मिरर है या लेंस है। लेंस है तो 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। इज दैट क्लियर? कन्वेक्स है तो F क्या हो गया, F पॉजिटिव हो गया। इज दैट क्लियर? तो फोकल लेंथ 10 है, डिस्टेंस कितना है 15 है, तो 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन V निकालना है माइनस 1 अपॉन -15। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? तो 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन V, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस 1 अपॉन 15। तो ये नेगेटिव हो जाएगा। 1 अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 15। 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है। 5 2 3 15 और 30। 1 अपॉन V इज इक्वल टू 30, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 30 और V इज इक्वल टू प्लस 30 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? अब देखिए ट्रिक में, कन्वेक्स लेंस में मैंने आपको क्या बोला था, अगर V पॉजिटिव आया तो इमेज क्या होगी, फिर से अगर V पॉजिटिव आया तो इमेज क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। रियल और इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड का मतलब M इज इक्वल टू नेगेटिव, H डैश भी क्या होगा, नेगेटिव। देखो ट्रिक से सारी चीज़ें निकल गई। इज दैट क्लियर? सारी चीज़ें निकल गई, क्लियर हो गया। V क्या आ रहा है, प्लस 30 सेंटीमीटर, रियल और इन्वर्टेड इमेज
क्या यहाँ से नेचर निकल गया, पोजीशन भी निकल गया। अब साइज और एम निकालना है, अभी हम यही निकालेंगे आपके सामने, साइज और एम। चूंकि ये लेंस है तो एम मैंने आपको क्या बताया है, एम कैसे निकालना है, v अपॉन यू, सिंपल, नेगेटिव नहीं होगा, वो मिरर के केस में होगा। m इजक्वल टू वी कितना आ रहा है, +30, u कितना है -15, m क्या आ गया -2 सेंटीमीटर। m क्या लिखा है मैंने, नेगेटिव आ गया, इज दैट क्लियर, नेगेटिव आ गया। अब h डैश निकालते हैं, ठीक है, m -2, यहाँ नेगेटिव लिखा, नेगेटिव आ गया। अब देखें m इजकल टू h डैश अपॉन h, -2 इजकल टू h डैश अपॉन h कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मतलब h डैश इजकल टू -2 इंटू 2 इजकल टू -4 सेंटीमीटर। तो h डैश कितना आ रहा है -4 सेंटीमीटर। माइनस का क्या मतलब है, इन्वर्टेड है। 4 मतलब इसकी हाइट कितनी है, इमेज हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट हाइट से डबल है। ऑब्जेक्ट कितना है 2 है, इमेज कितनी है 4 है। डियर चिल्ड्रन, अगर आप ये ट्रिक्स फॉलो करोगे तो टफ से टफ न्यूमेरिकल आप चुटकियों में हल कर दोगे। थैंक यू वेरी मच।